दिल्ली में, ठीक है, 100% किसी का स्कोर आता ही नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि भाई 100% कोई भी जो है वो नहीं कर पाता, ठीक है। चलो मैं आप सीधा 50% पे आ जाता हूं, 50% पे आ जाता हूं मैं, 50% दैट इज 600। क्या आपको जम्मू एंड कश्मीर में कोई ऐसा यूट्यूबर मिला जिसने ये ओपनली एडवर्टाइज किया, या जिसके यूट्यूबर्स भी मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स भी बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ इस चैनल से पढ़ा है, इस चैनल का मैंने कोर्स लिया था, उस कोर्स ने ही मुझे यहां तक बनाया, और उस कोर्स ने ही मुझे सब इंस्पेक्टर बनाया, 600 प्लस जो है वो, क्या आपको ऐसे 600 प्लस या 300 प्लस ऐसे कैंडिडेट्स कहीं मिले, या कैंडिडेट्स ने आपको दिखाया? नहीं। हाँ, आपको मिलेंगे 10 से 15, 100 से 200, 100 से 100 to 150 शायद हो सकते हैं, बट वो 100-150 बच्चे अगर किसी यूट्यूबर का पढ़ के, किसी यूट्यूबर का कोर्स परचेज करने के बाद अगर वो बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं 100-150, तो भाई वो इंटायरली उस यूट्यूबर का फॉलो करके नहीं हुए हैं, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। वो इंटायरली उस यूट्यूबर को फॉलो करके उनका सक्सेसफुल नहीं हुए। Now the point over here is, then what is the fun of this thing? मैं खुद देखो यार, कैटेगोरिकली आप देखें सब्जेक्ट्स की, भाई कौन से सब्जेक्ट ने मुझे गिराया था, कौन से सब्जेक्ट में कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो स्टिल मुझे आज भी नहीं आते। 3 साल हो चुके हैं रिक्रूटमेंट्स को, और इतने एग्जाम्स में मैं बैठ चुका हूं, बट स्टिल आई डोंट नो दोस क्वेश्चंस, मुझे वो क्वेश्चन स्टिल नहीं आते। उन क्वेश्चंस को आप देखें, उस पेपर को एक बार मेरे हिसाब से, जो मेरा खुद का पर्सनल मानना है, जो मेरी सजेशन है आपके लिए, उस पेपर पे आप कम से कम 2, 3, 4 और 5 दिन लगाओ, आप पूरा एनालिसिस करो उस पेपर का। वो जो OMR पेपर हुआ था, या आपका CBT अगर हुआ था, आपको अगर अपनी डेट भी याद होगी तो उस डेट का आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको PDF नहीं मिलेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप अपनी शिफ्ट देखिएगा, उस शिफ्ट का आप प्रिंट आउट ले लिए, प्रिंट आउट निकालिए, और उसमें आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। आई नो यू माइट नॉट रिमेंबर कि आप, यू माइट नॉट बी लाइक, आपके पास वो नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए थे। आप एक बार वो अटेम्प्ट करके देखो ना यार, आप देखो आप में से आपको कितना उसमें से आता है, स्टिल आज कितना उसमें से आता है। दोस्तों कितने आप JKPSI के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, और आप में से बहुत सारे लोग अभी तक अप्लाई कर भी चुके होंगे, और अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अभी तक JKPSI के लिए अप्लाई नहीं किया होगा। तो वेलकम है आज का आपके इस एपिसोड में, और यहां पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोड मैप आपका, स्ट्रेटेजी आपकी, किस तरह से जो है वो आप इस अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं सो दैट आप शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी में जाएं एज ऑफिसर, एज सब इंस्पेक्टर। तो यहां पे आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो शायद अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई। आपके पास अभी तक बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो आई होंगी, और अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई भी, लेकिन ये वीडियो अलग लेवल की और नेक्स्ट लेवल की होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात तो ये कह देना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो एज लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अभी के लिए एज ऑफ नाउ 18 से लेकर 28 जो एज लिमिट है वो ही मैं ऑफिशियल मान के चल रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल अपॉर्चुनिटी। और आप में से जितने भी लोग हैं उनको इस नोशन से, इस तरह से जो है वो तैयारी करनी है, इस तरह से जो है वो डेडिकेट हो जाना है कि जी जान लगा के आपको ये सोचना है कि भाई दिस इज द फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड दिस इज द ओनली थिंग फॉर मी। इसी चीज के लिए जो है वो मैं बना हूं, और यही चीज मेरे लिए है, दैट्स इट। इसके बाद मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, मुझे ये किसी ना किसी तरह से मुझे इसे हासिल करना ही करना है। ये पहला जो है वो आपका एक बोल्ड, आपको क्लियरली होना चाहिए, आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई आगे मुझे ये मौका नहीं मिलेगा, ये मेरे लिए फाइनल अपॉर्चुनिटी है, और मुझे जी जान लगा के, दम तोड़ के जो है वो अपनी मेहनत करनी है, और इसे हासिल करना ही करना है। अपने अंदर वो जिद लेके आनी है, अपने अंदर वो जिद और वो काइंड ऑफ वो मोटिवेशन और वो जोश जज्बा अपने अंदर आना है कि भाई मैं ये क्वालिफाई इस बार करके रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। नंबर 1। नंबर 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, लोगों ने आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप कैलेंडर वाइज आप चलेंगे, किस तरह से आपने क्या क्या करना है। मैं वो चीज यहां पे नहीं बताऊंगा, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपके JKSSB के जितने भी आपके एग्जाम्स हुए अभी तक, JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स, या आप JKPSI 1.0 या 2.0 आप उठा के देखो, ठीक है। आप उस पेपर का एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करो। अगर आप रिपीटर हो, आपने अपीयर करा है इन दोनों एग्जाम्स में, आपने अपीयर करा है, अगर आप रिपीटर है तो आप सेल्फ एनालिसिस करो पूरे पेपर का। आप ये देखो कि लास्ट टाइम व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, जिसकी वजह से मैं लिस्ट से बाहर हो गया। सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है। अब वो चीज आप कैसे देखेंगे? आपके पास सिलेबस है, सिलेबस में क्या है? आपकी इंग्लिश है, आपका पूरा का पूरा GS है। मैं यहां पे सब्जेक्ट्स के भी 12 to 14 क्वेश्चंस जितने भी आए थे, आप उनको देखो यार एक बार। वो क्वेश्चंस, उनमें से कितने क्वेश्चंस आपको अभी आते हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको,
ठीक है, एक तरफ से आप अपनी कॉपी पे एक व्हाइट पेन, मतलब व्हाइट पेज ले लीजिए, पेन पे आप व्हाइट पेज पे अपने वीक एरियाज नोट मतलब लिख ले, आप सब्जेक्ट्स लिख ले जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं आते, जिनमें आपको गलतियां ही गलतियां होती हैं, वो आप एक बार देख लो यार। और वो एरियाज आपके वीक क्यों हैं, उसका रीजन ये हो सकता है शायद आपने कुछ रीड ना किया हो, उसका रीजन आपका ये हो सकता है कि आपने पढ़ा हो लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया हो, उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने शायद मॉक टेस्ट जो है वो नहीं दिए होंगे, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है भाई, वो रीजन आपको पता होगा। मैंने लास्ट इससे पहले कांस्टेबल वाली वीडियो में भी कहा था कि भाई आपको किसी दूसरे को शो करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड सिट ऑन योर कॉर्नर में जाके आपने एनालिसिस डीप करना है, पेपर को उठा के लिखो यार, लिखो, देखो आपको कितने क्वेश्चंस उसमें आते थे, कितने नहीं आते थे, और अभी भी कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। और लाइक वाइज आप सब्जेक्ट्स को जो है वो फोकस करना है आपने, ठीक है। वो आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कॉपी पे एक वो बना लिया, वीक एरियाज आपने देख लिए, मैं ये रिपीटर्स को बता रहा हूं, वीक एरियाज आपने लिख लिए पूरा डीप, पूरा मैंने कहा कि 4 से 5 दिन का समय लेना है, 4 से 5 दिन आपने पूरी वो एक शीट तैयार करी, उसमें आपने देखा कि भाई कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे मुझे फोकस करने की जरूरत है, उन एरियाज को जो है वो आपने फोकस करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 आता है आपका फाइनलाइज योर सोर्सेस। आई एम गोइंग टू रब इट, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है वो आता है आपका फाइनलाइज योर सोर्सेस। आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर अभी ट्रेंड चल रहा है। वेल, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीवन ओवर हियर, मेरा मकसद यहां पे क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं करना है, ठीक है। बट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीजें मुझे पता है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ठीक तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा और आपको अवेयर करने और आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूंगा। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में JKPSI का अभी एडवर्टीजमेंट आई नहीं तो कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो गए थे। अब इन कोर्सेज के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, लेकिन इनकी जो है वो मैं आपको सच्चाई बताता हूं, थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी मैं सच्चाई बताता हूं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, जो कोचिंगें चल रही हैं, उनके बारे में थोड़ी सच्चाई बताता हूं मैं आपको। भाई मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आने से पहले ये कोर्सेज जारी हो गए थे, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। कोर्सेज बेच रहा है कोई, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब एडवर्टीजमेंट आई, एडवर्टीजमेंट आने के बाद आप देख रहे होंगे कि कोर्सेज की बाढ़ आई। एक तरफ से एडवर्टीजमेंट एक आदमी कर रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा कर रहा है, तीसरी तरफ से तीसरा कर रहा है, और फोर्थ साइड से जो है वो फोर्थ आदमी कर रहा है, ठीक है। और हर जगह आप देख रहे हैं कि भाई कोचिंग 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 चल रहा है, और कैंडिडेट्स का माइंड जो है वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कैंडिडेट इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि भाई इस यूट्यूबर से पढ़ूं या इस यूट्यूबर का कोर्स लूं या इस यूट्यूबर का कोर्स लूं या इसका। तो उसके लिए मेरा यह जवाब है कि थोड़ा सा एक बार शांत हो जा, अपने माइंड को थोड़ा कूल डाउन कर ले, अपने माइंड को मिक्सअप नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्स यूट्यूबर है, एक्स यूट्यूब चैनल है, ठीक है, एक्स यूट्यूब चैनल है, अगर आपके पास एक्स यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर उस हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, हमारे JNK का एक्स यूट्यूब चैनल है, उसके पास कितने 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर हैं हमारे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के। 1 लाख सब्सक्राइबर फॉर एग्जांपल, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक, मैं यहां पे डिफेम किसी को नहीं कर रहा, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, बट मैं आपको विद फैक्ट्स चीजें बता रहा हूं। मान लीजिए एक्स यूट्यूब चैनल है, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, और उन 1 लाख सब्सक्राइबर्स से मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं ओपनली बता रहा हूं, उन 1 लाख सब्सक्राइबर्स में, हां, मुझे कोई बताए कि जो लास्ट टाइम 1200 सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट हुई, उन 1200 में से क्या इन 1 लाख में से इन 1 लाख में से वो 1200 नहीं हो सकते थे? अब आप मुझे बताओगे सर ये कैसी बावली वाली बातें कर रहे हो?
कैसे कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? क्या ये 1200 के 1200 उस यूट्यूबर से जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे? नो। 100% रिजल्ट जो है वो किसी का भी नहीं आता है, ना कभी आएगा। एसएससी का भी देखो आप, यूपीएससी का भी आप रेट देखो, कोचिंग यूपीएससी के भी चल रहे हैं बड़े बड़े इंडिया दिल्ली में। ठीक है, 100% किसी का स्कोर आता ही नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि भाई 100% कोई भी जो है वो नहीं कर पाता। ठीक है, चलो मैं आप सीधा 50% पे आ जाता हूं, 50% पे आ जाता हूं मैं। 50% दैट इज 600। क्या आपको जम्मू एंड कश्मीर में कोई ऐसा यूट्यूबर मिला जिसने ये ओपनली वो सक्सेसफुल नहीं हुए? Now the point over here is then what is the fun of this thing? मैं खुद देखो यार, मैं खुद, मेरे पास अभी 36,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मैं खुद यहां पे आपके सामने ओपनली आके बता सकता हूं, जस्ट कम ऑन, आई एम ब्रिंगिंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैकल्टी ओवर हियर। मैं उनको हाई पे कर रहा हूं, मैं हाईली उनको पे कर रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं। मैं जो है वो कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। अगर जेएंडके में 600 या 800 रेट चल रहा है, मैं सिर्फ आपको 400 में कोर्स दे दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज देता हूं, इट इज पॉसिबल फॉर मी, एंड ये मेरे मतलब ये विद इन सेकंड्स वाली बात है, ये मैं कर सकता हूं। कोर्सेज बेचने के लिए या फैकल्टी हायर करने के लिए ये चीजें मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मैं ऐसी चीज जो है वो नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग। मेरे पास ऑप्शन है, आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन रन द courses, I can sell the courses over here, I can bring one of the topmost and one of the best faculty members over here, लेकिन मैं यहां पे नहीं करूंगा। ठीक है, अब आप ये बताओगे कि सर आप इंटायरली कोचिंग के अगेंस्ट हो। नो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बता रहा। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा यहां पे। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक यूट्यूबर पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ उसके ही सोर्सेज के ऊपर पूरा इंटायरली आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर पूरा फुली 100% जो है वो डिपेंडेंट नहीं होना है आपको। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, स्पेशली अगर आपने पहले भी किसी आदमी का कोर्स लिया था लेकिन उससे कोई खास आपका फायदा हुआ नहीं, तो देयर इज नो फन ऑफ परचेजिंग देयर कोर्स अगेन। अगर आपने एक्स यूट्यूबर का कोर्स पहले लिया था किसी स्पेसिफिक जेके एसएसबी एग्जाम के लिए, उसमें अगर आपको कामयाबी नहीं मिली, देयर इज नो फन ऑफ गेटिंग और परचेजिंग द कोर्स ऑफ द यूट्यूबर अगेन। कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मैं यहां पे कोचिंग ओनर्स के लिए या कोर्स ओनर्स के साथ जो कोर्सेज रन कर रहे हैं, जो फैकल्टीज हायर कर रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन पॉइंट और मुद्दा मेरा सिर्फ यही है कि भाई साहब, आंखें बंद करके अंधभक्त नहीं बनना है। आपने एडवर्टीजमेंट देख के अपना दिमाग खराब नहीं करना है। टेलीग्राम पे जाके आपने उनके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट और उनकी सक्सेस स्टोरीज वो देख के आपने अपना जो है वो भटकना नहीं है, और पूरा आंखें बंद करके उन पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपको कोर्स मिल रहा है 300-400 का मिल रहा है, जितने का भी मिल रहा है, आप कोर्स परचेज करो, नो प्रॉब्लम, परचेज इट। जिससे भी आप परचेज करना चाहो आप उससे परचेज कर लो। लेकिन मेरा मुद्दा यही है भाई साहब कि आपको 100% इंटायरली जो है वो उस बंदे पे या उस चैनल पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने सोर्सेज को जो है वो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप लिख के ले लो मेरी बात, आपको अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है आप में से 1 या 2 या 4 या 5 जो है वो लोग इस चीज में सक्षम हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। किसी एक यूट्यूबर का कोर्स ले लिया, उससे पढ़ लिया, तो हो सकते हैं उसमें कामयाब हो सकते हैं। बट आप मासिस की बात अगर करेंगे तो ये चीज का जो है वो होना पॉसिबल जो है वो बहुत दूर दूर तक जो है वो कम लग रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी और इसकी परसेंटेज काफी कम दिखती है। तो मुद्दा यही है मेरे दोस्तों कि आपको सोर्सेज की बात जो मैं कर रहा था, फाइनलाइज और सोर्सेज की जब मैं बात कर रहा था, तो अपने सोर्सेज को जो है वो अपने अच्छे से जो है वो आपने फाइनलाइज करना है। अब आपने ये चीज कर ली कि भाई ये जो कोर्सेज वोर्सेज जो आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, अगर आपको उनके बारे में पता है, अगर आप रिपीटर हैं, अगर तो आप रिपीटर हैं और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप शायद कोई कोर्स परचेज करने लग जाओगे और उन्हीं को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओगे। मुझे नहीं लगता है।
अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 4 5 6 8 एग्जाम्स आपने दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अगेन जो है वो आप किसी के पास और ब्लाइंडली किसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, यह चीज हो गई इसके बारे में। नाउ अब मान लीजिए, अब बात आती है आपकी जो सोर्सेज हैं, आपके सोर्सेज आपके फाइनलाइज करने हैं। मैंने कुछ क्वालिफाइड सब इंस्पेक्टर से बात करी थी, मैंने स्टोरीज भी करी थी, और कुछ अकाउंट्स असिस्टेंट क्वालिफायर्स जैसे हमारे इलाही महफूज भाई, उनका मैंने इंटरव्यू करा था। वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट आई हैव एवर सीन, इलाही महफूज भाई। या आकिब भाई हैं, आकिब भाई ने भी जेकेपीएसआई का क्वालिफाई किया था, उनके साथ अभी मेरा एक एपिसोड हमने करना है। आकिब वाज टॉपर फॉर जेकेपीएसआई, एसआई का भी वो टॉपर था, वीएलडब्ल्यू का भी वो टॉपर था, और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का भी वो टॉपर था आकिब भाई। और उसके अलावा ही वॉज द टॉपर ऑफ व्हाट, टॉपर नहीं, उसने प्रीलिम्स मेंस जो है वो इस बार लिखा था जेकेएएस का। तो उन सभी टॉपर्स से बात करने के बाद, खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे और बहुत सारे टॉपर्स के साथ बात करने के बाद, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं चीजें हवाई नहीं बता रहा हूं, ये चीजें जो है वो आपको पास्ट 6 से 8 से 10 सालों का एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे साथ साथ में जितने भी टॉपर्स और क्वालिफायर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो गोया कि यहाँ पे मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल चीजें जो है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फाइनलाइज कीजिए अपने सोर्सेज को। अब कैसे करना है? अब मान लीजिए आपने फाइनलाइज कर दिया, आपने ये कहा कि भाई आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। अब आप ये देखें कि भाई आपके जो लास्ट सोर्सेज थे वो क्या थे, उन सोर्सेज से आपने क्या क्या गलतियां की थी, क्या क्या पढ़ा था। अब यहां पे जो बिगिनर्स हैं यार, बिगिनर्स ये कंफ्यूज ही हो रहे होंगे कि भाई क्या बता रहे हो। बिगिनर्स अगर आप चाहोगे तो मैं बिगिनर्स के लिए अलग से स्ट्रेटेजी लाऊंगा, अलग से जो है वो चीज बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो सोर्सेज जो है वो आपने देखने हैं, सोर्सेज उनमें से आप देखिए कि क्या गड़बड़ थी उनमें, और आगे जो मैं बताने वाला हूं वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वो सोर्सेज जो है वो आपने फाइनलाइज करने, और उन्हीं को जो है वो अपना सब कुछ मान के जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने लग जाना है अपनी तैयारी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका, फोर्थ स्टेप आ जाता है आपके टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो आपने लगानी है, सेक्शनल और एज वेल एज आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एफएलटीज आपने लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और सेक्शनल जो है वो आपको मॉक टेस्ट लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये चार चीजें जो है वो आपने करनी है। लेट मी ड्रिंक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। ओके, सो यस, अब मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया नाउ। अब उसके बाद बात आती है आपकी, अब बात करते हैं आपके सोर्सेज की, ठीक है। अपने सोर्सेज कहां से क्या करने हैं। सोर्सेज डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूं, आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या है आपका? सिलेबस में आपका एक करंट अफेयर्स है, दूसरा आपका जीएस है, जीएस के सारे कंपोनेंट्स है, तीसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश है, उसके बाद आपका मैथ्स है, और उसके बाद है आपका रीजनिंग, ठीक है। अब दोनों मतलब ये पूरे सेक्शन को, पूरे सिलेबस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। इसको मैं नाम दे रहा हूं, एक को सीसेट और दूसरे को जीएस। और सीसेट में आपका इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है, प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ये वाला। और उसके अलावा ऊपर आ जाता है आपका जीएस, ठीक है, करंट अफेयर्स और जीएस। अब इन दोनों को जो है वो आपने अलग अलग आपने दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी लगानी है। अब सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द
करंट अफेयर सेक्शन। करंट अफेयर्स में लास्ट टाइम जो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि जेकेपीएसआई का जो लास्ट ओएमआर बेस्ड पेपर हुआ था उसको पूरा सॉल्व करेंगे और आपके साथ एनालिसिस करेंगे कौन से सेक्शन से कितना आया था, क्या क्या चीजें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। करंट अफेयर्स के अगर हम सीबीटी की देखें तो सीबीटी में तो भाई किसी में 15 क्वेश्चन आए थे, 18 क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर्स की अच्छी खासी वेटेज थी सीबीटी में। ओएमआर में भी 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के आए थे। करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होना चाहिए आपका? देखो यार, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट सजेशन है मेरी डॉक्टर गौरव सर। डॉक्टर गौरव गर सर स्टडी आईक्यू के, उनका वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स का। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उनका ले लो। दूसरे नंबर पे अगर आपको फ्री करना है तो आपने डेली वीकली या फिर मंथली आपको करंट अफेयर्स ऋचा मैम के करंट अफेयर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा सोर्स मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा सोर्स जो है वो आपका PWSSC वाला, ये इनका सोर्स भी जो है वो काफी अच्छा, इनके करंट अफेयर्स भी काफी अच्छे होते हैं। ये 3 ऐसे सोर्सेज हैं, इनमें से जो आपका फिट बैठता है वो आप ले लो। ये आ गई करंट अफेयर्स की बात। अब हम थोड़ा सा, मैं इन सब्जेक्ट्स को यहां पे लिखता हूं। 1 इज करंट अफेयर, GS, 3rd इज आपका 4th इंग्लिश, 5th आपका मैथ, 6th आपका रीजनिंग। ठीक है, तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स के बारे में। अब हम सबसे पहले पॉलिटी पे आते हैं। सबसे पहले भाई पॉलिटी के लिए मेरी पर्सनल सजेशंस आपके लिए ये है कि भाई आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाओ। एनसीईआरटी उठाओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। क्लास 11th की वो एनसीईआरटी बुक है, उसे आपने उठाना है और उसे आपने पढ़ना है। प्लस आपने उसके बाद वो पढ़ने के साथ साथ आपने एडिशन करना है लक्ष्मीकांत के साथ। अब लक्ष्मीकांत की भाई प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जब ये लक्ष्मीकांत का नाम सुनते हैं वो सुनते ही डर जाते हैं, बिकॉज दैट लक्ष्मीकांत इन इटसेल्फ इज अ वेरी बल्की बुक। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स की जो है वो टॉपिक्स की लिस्ट है। मैं यहाँ पे टॉपिक्स के नाम बताऊंगा तो आप टॉपिक्स नोट डाउन कीजिएगा। आपको सिर्फ वो टॉपिक्स जो है वो करने होंगे आपके पॉलिटी में से। ठीक है, लेट मी फाइंड द शीट एंड देखो यार लक्ष्मीकांत में से आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है मैं आपको बताता हूं। फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पढ़नी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है आपको, और आपने अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है आपने। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट आपने पढ़ना है। देन आपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, उसके बाद आपने प्रेसिडेंट पढ़ना है, आपने गवर्नर पढ़ना है, आपने सीएम पढ़ना है, आपने पीएम पढ़ना है, आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ना है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आपको गवर्नर। ठीक है, ये जो है वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। उसके अलावा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स, वो चीजें पढ़नी है आपने। और इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट आपने पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कोई जो है वो टॉपिक आपको आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा जो है वो और कोई टॉपिक आपको
नहीं पढ़ना है। पंचायती राज भी जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं पॉलिटी में से, लक्ष्मीकांत में से, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जियोग्राफी, देखो यार, जियोग्राफी के लिए मैं आपको एक सोर्स बताता हूं। जियोग्राफी के लिए इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की सारी एनसीईआरटीज, बस ये आपका सोर्स होना चाहिए ज्योग्राफी के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा इसके बियॉन्ड और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको एनसीईआरटी पढ़ने में डिफिकल्टी होती होगी, या वो ग्रास्प नहीं कर पाते होंगे, या वो एनसीईआरटी से नोट्स नहीं बना पाते होंगे, उनको शायद डिफिकल्टी होती होगी। तो आपके लिए आई हैव अ सजेशन क्या है मेरी? सजेशन ये है कि आप यूट्यूब पे आप एनसीईआरटी ले लो और यूट्यूब पे सर्च करो एनसीईआरटी के चैप्टर्स। ठीक है, वो आप सर्च करो और उसके बाद आप वो उन टीचर से पढ़ो। आप यूट्यूब, दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने अच्छे से पढ़ा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया है, वो आप उनसे पढ़ लें, उनके नोट्स बनाए, आप उसी को फाइनलाइज करें, आप उसको सब कुछ मान के अपना जो है वो अपनी इस तरह से जो है वो अपना चलाए ज्योग्राफी। उसके बाद आता है आपका तीसरा है आपका एनवायरमेंट। देखो यार, एनवायरमेंट, अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आपको केएस करना है, आपको केएस के लिए पढ़ना है। अल्टीमेटली आप जेकेपीएसए के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको नायब तहसीलदार के लिए भी पढ़ना है। तो थोड़ा सा अगर आप इन डेप्थ जाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं होगी, कोई बुरी बात नहीं होगी। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए आपने क्या काम करना है? एनवायरमेंट के लिए आपके लिए मेरे पास सजेशन है, पीएमएफ आईएएस की आपको बुक पढ़नी है। लेकिन बिफोर लिसनिंग टू दिस पीएमएफ आईएएस इन इटसेल्फ इज अ वेरी बल्की बुक, काफी ज्यादा बल्की है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है? एनवायरमेंट के बेसिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपने पढ़ना है। उसमें से आपको बहुत ज्यादा जो है वो उसमें से पढ़ना नहीं है, आपको ज्यादा डीप उसमें नहीं जाना है। आपको बेसिक चीजें जो है वो आपको एनवायरमेंट लॉज पढ़ने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स पढ़नी है। इसके अलावा आपको बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, ये छोटी छोटी मतलब मेन बेसिक चीजें जो है वो आपको पढ़नी है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ जो है वो करने की, हाँ, शंकर आईएएस भी किसी के पास हो सकती है भाई, अगर आपने पढ़ ली है तो वो तो दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा एनवायरमेंट एंड देन कम्स इकोनॉमी। यार अगेन, इकोनॉमी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी जो है वो 11th की फॉलो करें, या फिर अगर एनसीईआरटी नहीं कर पाते हैं आप तो बेहतर है आपके लिए कि आपको ऑनलाइन मुरुनाल सर की वीडियोस मिल जाएंगी। यार मुरुनाल सर ने इतना जबरदस्त पढ़ाया है यूट्यूब पे, उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मतलब उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है उसमें से। ठीक है, बेसिक जो मेन टॉपिक्स है आपको एनवायरमेंट के, सॉरी इकोनॉमी के, वो आपने उनसे पढ़ने हैं। अगर आपको उनमें से समझ नहीं आती है तो आप रमेश सिंह भी जो है वो ले सकते हैं बुक, आप वो पढ़ सकते हैं। और मैं अगेन आई से कि आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है, बहुत ज्यादा डीप जो है वो नहीं जाना है आपने, बहुत ज्यादा डीप जो है वो आपको उसमें से कवर नहीं करना है, बस बेसिक चीजें जो है वो आपने पढ़नी है। एनवायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका, आई एम गोइंग टू रब इट ओवर हियर। नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री। यार हिस्ट्री के लिए मेरे पास 2 सजेशन है आपके लिए। ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ो आप, ओल्ड एनसीईआरटीज। ओल्ड एनसीईआरटीज एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए, एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए, दोनों के लिए आपने ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़नी है। ठीक है, और उसके अलावा मॉडर्न के लिए आपने
राजीव अहीर सर की स्पेक्ट्रम पढ़नी है। यार स्पेक्ट्रम इतनी छोटी बुक है यार, लिटरली मतलब वो इतना सा देख के लोगों को उससे भी डर लग जाता है। आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई लोग डर जाते हैं उससे। स्पेक्ट्रम पढ़नी, आपको मल्टीपल रिवाइज करना है, उस पे टॉपिक्स करने हैं, वो जो है दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है आप ओल्ड एनसीईआरटीज नहीं पढ़ सकते हैं, तो मेरी एक और सजेशन है आपके लिए, आप ल्यूसेंट जीके देख ले। वन ऑफ द बेस्ट बुक ल्यूसेंट जीके में से आप एंशिएंट पढ़े, ल्यूसेंट जीके में से आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, और मेडाइवल के लिए भी ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब मॉडर्वल के लिए, मेडिवल के लिए भी ये ठीक है। और उसके अलावा फिर मॉडर्न, तो मेरे हिसाब से मॉडर्न के लिए अगेन मैं राजीव अहीर सर की बुक जो है वो सजेस्ट करूंगा, ठीक है, मॉडर्न के लिए। अब इसके अलावा बियॉन्ड इट कुछ और ऐसे सब्जेक्ट्स जो, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड व्हाट्स नेक्स्ट, हाँ, साइंस, जनरल साइंस। यार जनरल साइंस के लिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस आपको अरिहंत की मिलेगी, आप वो फॉलो करो, ठीक है, आप वो फॉलो करो। अब आपको ये चीज आपको मेरी माननी पड़ेगी कि जेकेपीएसआई का ओएमआर पेपर होने जा रहा है, एंड ये पेपर आपका इजी नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आपने बहुत 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 अच्छे से जो है वो ये पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हो गया जीएस के बारे में। अब हम आते हैं आपके सीसैट सेक्शन के ऊपर। तो ये चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम सीसैट सेक्शन पे आते हैं। सीसैट पे अब हम डिस्कस करते हैं। अब आता है आपका मैथ्स, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा आता है आपका, पहले मैथ्स पे डिस्कस करते हैं। मैथ्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें कैंडिडेट्स, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, 60% 70% कैंडिडेट्स, इतना ज्यादा फेयर है मैथ्स का, यानी कि मैथ्स का नाम सुनते ही वो कैंडिडेट्स कहते हैं कि भाई मेरे को करना ही नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में मिसकंसेप्शन है कि भाई जेकेपीएसआई में इतनी ज्यादा वेटेज मैथ्स की नहीं है, तो व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर द मैथ्स, व्हाई देयर इज अ नीड टू टेक रिस्क एंड टू वेस्ट द टाइम ऑन मैथ्स, where I can devote the time which I can devote to other subjects or other components. तो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कैंडिडेट्स के मन में। अगर आपके पास ये मिसकंसेप्शन है तो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हमारे पास गारंटी नहीं है कि जेकेएसएसबी हमें किस लेवल, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछेगी, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको जो है वो आपको सेग्रीगेट करके नहीं दिया गया है, सेक्शन वाइज नहीं दिया करके दिया है। जैसे आपका फॉरेस्टर का सिलेबस है, जनरल साइंस आपकी 32 मार्क्स की है, मैथ्स आपका 32 मार्क्स का है, ठीक है, या इसी तरह से रीजनिंग आपकी 24 मार्क्स की है, तो भाई 16 मार्क्स की है, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग वो भी 16 मार्क्स का है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे सेग्रीगेशन करके नहीं दिया है हम, और यहां पे आप क्लियरली ये नहीं बोल सकते हो कि भाई जेकेएसएसबी आप मैथ्स में से सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछेगी, भाई 10 क्वेश्चन भी पूछ सकती है। और मेरे हिसाब से अगर मैथमेटिक्स का कंपोनेंट आपने डाला है तो मेरे हिसाब से कम 10 क्वेश्चन तो इसमें होने ही चाहिए, 10 से 12 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए मेरे हिसाब से मैथ्स के। सो नाउ द पॉइंट इज कि मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और मैथ्स के टॉपिक्स में आपको बताता हूं, परसेंटेज मैं आपको बताता हूं, आप जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। परसेंटेज है आपका, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से आपने शुरू करना है, नंबर सिस्टम पे जाना है आपने, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके अलावा आपको उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा आपको जो है वो लेट मी प्रोबेबिलिटी आपने करना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपने करना है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपने करना है, ठीक है, टाइम एंड वर्क आपने करना है, उसके अलावा आपने मेंसुरेशन करना है,
ठीक है, तो ये कुछ ऐसे 10 से 12 ऐसे चैप्टर्स है मैथ्स के जो आपको कंपल्सरीली करने ही करने हैं और उनको मल्टीपल टाइम्स रेपिटेडली रिवाइज करना है। तो मैथ्स का आपको करना ही करना पड़ेगा। मैथ्स के लिए मैं सोर्सेज बता देता हूं। मैथ्स का आप एक प्रॉपर आप यूट्यूबर को जो है वो फॉलो करें। अगर आपका टीचर ऑलरेडी डिसाइडेड है जिससे आपको समझ आती है तो भाई उसी टीचर को फॉलो करें, मेरी ना सुने, मेरी सजेशंस ना लें। इस चक्कर में इस मामले में मेरी सजेशंस ना लें आप, तो बेहतर है। तो आप जो है वो अपने यूट्यूबर टीचर से जो है वो पढ़ना शुरू करें, फॉलो करें। बट हियर आर सम ऑफ माय सजेशंस। यूट्यूब ऑनलाइन जो है वो राकेश यादव सर, दूसरे आपके आदित्य रंजन सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं। तीसरे आपके अभिनय सर हैं। चौथे आपके गगन प्रताप सर हैं। ठीक है, उसके अलावा साहिल सर हैं। उसके अलावा आपके रेमो सर हैं। अब मैं यहां पे बाइसनेस नहीं शो करूंगा कि मैं बाइस्ड होके बताऊंगा कि नहीं ये वाले सर अच्छे हैं और ये वाले सर अच्छे नहीं है, या बाइस होके मैं ये बताऊंगा कि टॉप नंबर पे आपके राकेश यादव सर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट यहाँ पे रैंक वाइज मैंने इनको नहीं रखा है, मैं आपको बस नंबर वाइज आपको रखा है। इनमें से जिन भी सर से आपकी समझ आती है, दीज टीचर्स आर रियली वर्किंग हार्ड एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट। और मेरे हिसाब से यही सिर्फ टीचर नहीं, इनके अलावा और भी बड़े टीचर हैं। जैसे कि एक और टीचर है, फील फ्री टू लर्न है उनका चैनल, फील फ्री टू लर्न, इनका यूट्यूब चैनल है फील फ्री टू लर्न। अगर आपने जो है वो इनमें से आपने डिसाइड खुद करना है, आपने एक बार किसी टीचर से फॉलो करना है जिसकी आपको समझ आने लगे, जिससे आपको पढ़ने में मजा आ गया, तो बस आप उसी टीचर को फॉलो करें, उसी को अपना गुरु बनाएं और उसी से आपके 10 से 12 टॉपिक्स पढ़ें, उन पे मल्टीपल एमसीक्यूज करें, प्रैक्टिस करें एंड दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप मैथ्स का भी जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। यार रीजनिंग का क्या फंडा है? रीजनिंग का यह है कि आपने सबसे पहले टॉपिक्स आपने देखने हैं, वही जो मैंने बोला था आपको वीक एरियाज, आपके वीक एरियाज आप उनको कवर करो पहले। आपके वो वीक एरियाज के वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स, वो आपके गलत क्यों हुए थे, आपके वो चैप्टर्स जो है वो रीजनिंग के आपने जो है वो सबसे पहले रीड करने हैं। आपने सबसे पहले वो चैप्टर्स फिनिश करने हैं, आपने सबसे पहले उन चैप्टर्स को जो है वो पढ़ना है कि आपसे वो गलत क्यों हुए। ठीक है, तो उसके अलावा अब मान लीजिए रीजनिंग का स्पेसिफिकली आपको आता है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं। ठीक है, यूट्यूब पे जाने के बाद आप ऐसा करें, टॉपिक वाइज वहाँ पे सर्च करें। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे ऐसे सेशंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, दुनिया भर के सेशंस है वहाँ पे। तो आप टॉपिक वाइज सेशंस ले लो, उनकी प्रैक्टिस करो वहाँ पे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं होता है तो आप फिर टीचर के सोल्यूशन देखो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास बुक्स का है भाई। एसएससी पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर की जितनी भी बुक्स है एसएससी की रीजनिंग की, जैसे पिनाकल है एक, दूसरी है आपकी किरण पब्लिकेशंस की। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर बुक्स हैं, इनको भी ले सकते हो आप यूज़ के लिए। लाइक अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं यूट्यूब से प्रैक्टिस के लिए तो यू कैन यूज़ दिस बुक्स टू, क्योंकि इन बुक्स में भी रीसेंट और मोस्ट अपडेटेड कंटेंट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भर के होते हैं। सो इन बुक्स को आप ले सकते हो और रीजनिंग का यहाँ से हो जाता है, रीजनिंग का आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। देखो यार, इंग्लिश का ऐसा है कि आप ऐसा 3 कैटेगराइजेशन हम करते हैं। एक होता है आपका कॉम्प्रीहेंजन, दूसरा आपका वोकेबुलरी पोर्शन होता है और तीसरा आपका ग्रामर पोर्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि तीनों सेक्शंस को आपने अलग अलग अप्रोच करना है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपने जितना ज़्यादा हो सकता है आपको बुक्स रीडिंग करनी है। आप न्यूज़पेपर रीड करो, आप बुक्स रीड करो, कुछ भी करना है तो टेक्सचुअल टेक्स्ट जो है वो रीड करना है आपने, वहाँ से कॉम्प्रिहेंशन आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा दूसरा वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी का द हिंदू आपका हर दिन जो आता है, हिंदू में कुछ वर्ड्स आते हैं, उनको अपने नोट्स पे लिखो।
या इसके अलावा बुक्स भी जो प्रीवियस ईयर एसएससी की आती हैं, और उनसे वो ईडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी का जो पोर्शन है, ईडियम्स, फ्रेजेस और आपका एंटोनियम, सिनोनिम्स, तो दिन के आपने 5 एंटोनियम, 5 से 8 सिनोनिम्स, 5 से 8 और ईडियम्स, फ्रेजेस 5 to 8 आपने दिन में करने हैं, राइट। तो उसके अलावा ग्रामर के लिए मेरी जो आपके लिए सजेशन है, मेरी ये सजेशन है आपको कि आप नीतू मैम की एक बुक है, वॉल्यूम 1, नीतू मैम वॉल्यूम 1, वो आप परचेज करें। या रेन एंड मार्टिन का भी आप एक ग्रामर ले सकते हैं, उसमें आप काफ़ी बेसिक चीज़ें दी हैं, वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। तो उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं, आपको जो नीतू मैम की जो बुक है, आपको काफ़ी कंसाइज और काफ़ी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जिससे आपका क्लियर हो सकता है। इसके अलावा आपके पास रानी मैम का भी ऑप्शन है। रानी मैम भी काफ़ी अच्छा इंग्लिश पढ़ाती हैं। जयदीप सर भी काफ़ी अच्छे हैं, जो करियर विल के लाइक राकेश यादव सर के कलीग हैं, टीम वर्कर हैं, उनके पार्टनर हैं, वो भी काफ़ी अच्छा जो है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इनमें से जिस टीचर का भी आप कंफर्टेबल होंगे, आप उस टीचर से आप अपनी इंग्लिश क्लियर कर सकते हैं, उस टीचर से आप इंग्लिश अपनी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा मेरी तो बस आपके लिए यही सजेशन है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशंस है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे सजेशंस ले सकते हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी अभी के लिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस ओवर ऐड करना पड़ा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ मैं मिस कर गया, कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर भाई अरिहंत की बुक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप थ्योरी करें, और बाकी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो आप ऑनलाइन करें, यूट्यूब से करें, एंड दैट्स इट अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। खुदा हाफिज़।